पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइल से हमला किया है। गुजरात का एक शहर, राजस्थान के 3 अलग अलग शहर, पंजाब से लेकर के जम्मू कश्मीर तक तमाम शहर इसमें शामिल हैं। मंगलवार की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई, आतंकी ठिकानों को तबाह किया। अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक 100 के लगभग आतंकी मारे गए हैं। हालांकि आज जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अनुमान अभी तक का 100 की स्पष्ट पुष्टि हो चुकी है। अभी तक सारे ठिकानों पर कितने लोगों की मौत हुई है इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है। इंटेलिजेंस के जरिए आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। जो पाकिस्तान ने मंगलवार की शाम हुए ऑपरेशन सिंदूर के बदले में बुधवार की शाम को भारत के 15 अलग अलग शहरों पर मिसाइल से हमले किए। देखिए, जब बुधवार की रात होते होते जब पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग फैसले लेकर के भारत के खिलाफ बयान तो जारी हो ही रहे थे, लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया था वो पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को लेकर के लिया था। आप सभी जानते हैं, हमने अलग से आपको डिटेल में भी बताया कैसे मंगलवार की शाम भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर मिसाइल दागने से पहले नोटम नाम का एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया था, और कैसे इस इलाके के अंदर हवा के अंदर जो अलग अलग हवाई जहाज का मूवमेंट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट किया था, और उसकी आड़ में पाकिस्तान समझ नहीं पाया था और हमने मिसाइलें दाग दी थी। पाकिस्तान ने भी सेम पैतरा अपनाया। बुधवार की शाम होते होते पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में कोई भी अवांछित गतिविधि हवाई यात्राओं की नहीं होगी। पहले से जो तय फ्लाइट्स है कुछ वो वहां से रूट कर सकती है, और विशेष तौर से उसमें से भी कोई भी फ्लाइट पाकिस्तान से भारत नहीं आ रही थी, न ही भारत से पाकिस्तान जा रही थी। रात में पाकिस्तान ने 15 शहरों पर, इन 15 शहरों में अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज, इन 15 शहरों पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमले किए। हालांकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से विशेष तौर से S-400 का इस्तेमाल किया गया, यही S-400 हमने रूस से खरीदा था। S-400 के जरिए जो तमाम मिसाइलें जो हवा में आई उनको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और रक्षा मंत्री ने जो सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी, उन्होंने रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सुबह के बाद में अलग अलग जगह पर जो मलबा मिला है उन हवा मिसाइलों का, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल हमले हो चुके हैं, कई जगह मलबा और अभी तक इकट्ठा होना है। एक बड़ी कार्रवाई यह भी हुई कि रात में पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइल अटैक किया। सुबह भारत ने उसका बदला लिया। लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के लाहौर में पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को रोका, पाकिस्तान के पास भी छोटा मोटा एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे पाकिस्तान मिसाइल रोक सकता है। हालांकि वो कितनी रोक सकता है, अगर रोक पाता तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने जब पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए तो वो तब रोक लेता, लेकिन जैसा तैसा पाकिस्तान के पास कहने को तो मिसाइल सिस्टम है। आज सुबह, गुरुवार के सुबह, भारत ने पाकिस्तान के लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है, उसको भी नष्ट कर दिया है। अब तक पाकिस्तान की तरफ से जो भी कोशिश की गई है मिसाइल के जरिए वो कामयाब नहीं हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों पर, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी के अंदर पाकिस्तान की तरफ से लगातार आर्टिलरी और मोर्टार की फायरिंग हो रही है। इस आर्टिलरी और मोर्टार फायरिंग के अंदर अब तक 16 भारतीय लोगों की मौत हो चुके हैं सुबह के बाद, और अब तो यह क्लियर हो चुका है भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के जितने भी इलाके हैं उनको खाली करवा रहा है। जितना भी आर्टिलरी और मोर्टार की कुछ ही रेंज होती है, 2-3 किलोमीटर की ज्यादा से ज्यादा वो फायर कर सकते हैं। आजकल की पाकिस्तान के पास जो आर्टिलरी और मोर्टार की कैपेसिटी है वो इतनी ही है, लिहाजा 2-4-5 किलोमीटर रेंज के अंदर जितने भी जम्मू कश्मीर के गांव हैं उनको खाली करवाए जा रहे हैं। विशेष तौर से उदय भानु सिंह जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, उन्होंने अपनी युवाओं की टोली के जरिए भी एक सोशल कोज के तहत भी एक कैंपेन चला रखा है उस बॉर्डर इलाके के लोगों की मदद के लिए। तो पाकिस्तान कुल मिलाकर के पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में जो मोर्टार और आर्टिलरी से फायर कर रहा है उससे भारत को जरूर नुकसान पहुंचाया, 16 लोगों की मौत हुई, लेकिन जो पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें दागी गई रात में, वो सारी की सारी मिसाइलों को भारत ने हवा के अंदर ही नष्ट कर दिया। निशाने पर गुजरात का भुज था, राजस्थान के अंदर 3 शहर थे, बाड़मेर का उत्तरलाई, जोधपुर का फलौदी, बीकानेर का नाल, और पंजाब से लेकर के जम्मू कश्मीर तक तमाम दूसरे शहर भी थे।